संवरिया हो भोले जोगिया हो तो काऊ चढ़े भोला मिले भैया काऊ चढ़े भोला मिले कि काऊ चढ़े हरे काऊ चढ़े माँ दुर्गा मिले कि सफल करें सब काम कहना है तो बैल चढ़े भोला मिले कि गरुड़ चढ़े भगवान हरे सिंह चढ़े माँ दुर्गा मिले कि सफल करे सब काम भैया देखें बिरहा की तरफ चलना है कहना है जय जय पवन पुत बलकारी नैया खेवाए हमारी निस दिन तोहरे राह निहारी न्यारी लीला तोहरे गुण गावत संसार गुण गावत संसार पवन सुत महाकष्ट भयहारी हो गुण गावत संसार पवन सुत महाकष्ट भयहारी है डूबत नैया तो भगतन के भंस लिहारी है पायक बन के रामचंद्र के लंका देहा उजारी हो पायक बन के रामचंद्र के लंका देहा उजारी हो एक सहारा लेके तोहरे सभा बेच ललकारी हो जय जय जननी जगदम्बे जय सरस्वती महतारी हो माधोराम के कलम आए के हाथे लिया संहारे माधोराम के कलम आए के हाथे लिया संहारे हो एक सहारा लेके तोहरे सभा बेच ललकारी हो जय जय जननी जगदम्बे जय सरस्वती महतारी हो हाल कहे हम गढ़ लंका के सोना कान का पारी हो मेघनाथ यो कुंभकर्ण जब गए हैं स्वर्ग सिधारी हो कोई बचा न गढ़ लंका में महावीर बलकारी हो भय अभागिन लंका नगरे छाए गए अंधियारी हो घर घर विधवा रोए रहे न है माची बहाकारी हो घर घर विधवा रोए रहे न है माची बहाकारी हो रोवे रानी मंदोदर सर पेट पेट दय मारी है इंद्रजेत के मरते रावण गया है साह चहारी है बैठी अकेले सिंहासन पे करे फिकरिया भारी हो कोई बचा न वंश हमरे के काया जे पुकारी हो
बाबूजी ये बात ध्यान देने वाली है बाबा। ये प्रसंग उस समय का है कि बाबूजी जब रामचंद्र जी की सेना लंका पर चढ़ाई करती है, जब लंका पर सेना चढ़ाई करती है तो रावण का बहुत बड़ा परिवार रहन बाबूजी। लंका का राजा रावण है बाबा। बाबूजी रावण के सारी सेना को मार गिराते हैं। जब सारी सेना हार जाती है, मारी जाती है, तो रावण के परिवार का नंबर लगा दिए बाबा। पूरा परिवार भी रावण का खत्म कर देते हैं। जब सेना और परिवार दोनों खत्म हो जाता है बाबूजी, उस वक्त रावण के बड़ी अपार चिंता होती है। कुर्सी पे बैठा है रावण, लेकिन सर नीचे झुका है। तब तक मंत्री की नजर पड़ी। मंत्री बोला, ए राजन, आप आज बहुत उदास नजर आ रहे हो। रावण बोला, मंत्री तुम्हें मालूम है कि अपनी सारी सेना मारी गई, पूरा परिवार मारा गया, इससे बड़ी चिंताजनक की और कौन बात होगी कि हमारा इतना बड़ा परिवार, बहुत बड़ा परिवार रहा बाबूजी। आप चौपाई में सुने हुए हैं, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, और तेहि रावण घर दिया ना। आज मंत्री अपना पूरा परिवार मारा गया है, इसलिए मुझे अपार चिंता है। मंत्री बोला, राजा ना आप चिंता मत करो। अरे पीछे वाली बात पर ध्यान दो। अभी ये आपका एक लड़का जिंदा है। बाबा। रावण सोचने लगा, हमारा लड़का भी जिंदा और मुझे नहीं मालूम है। मंत्री बोला, आपको मालूम है, मगर इस समय आप भूल गए हो। जब वो लड़का पैदा हुआ तो आपका परिवार बिल्कुल हरा भरा रहा। हम लोगों ने कहा किसी विद्वान पंडित को बुलावें और देखा जाए बाबूजी लड़का कौनी मुहूर्त में पैदा भवा, और का मोड़े उड़े में तो नहीं भवा। तो आप मौके पर मौजूद रहे। आप बोले, हमसे बड़ा विद्वान कौन है? पत्रा उठाकर आप देखे हो तो आपका लड़का मोर नक्षत्र में पैदा हुआ। बस उसी बात पे तुरंत आपको क्रोध आ गया और सोच गए, अगर ये लड़का हमारे परिवार में हमारे साथ रहेगा तो हमेशा हमेशा के लिए कलह बनी रहेगी। आप इस बात को गौर करके और उस बच्चे को नदी में डलवा दिए। लेकिन आज वो लड़का जिंदा है और इस समय बेहबावलपुर का राजा बना है। अगर ये आपको लंका पे विजय प्राप्त करना है तो उसके पास चिट्ठी भेजें। मंत्री समझा रहा, बाबूजी लड़का में मंत्री कहे झुकाए से और राजन क्यों होते आधे। हरे वहीं बैठा बड़े का बेर करे लड़ाई आए ना, वहीं बैठा बड़े का बेर करे लड़ाई आए ना, वहीं बैठा बड़े का बेर करे लड़ाई आए ना, वहीं बैठा बड़े का बेर लड़ाई आए ना, करे लड़ाई आए ना, वहीं बैठा बड़े का बेर करे लड़ाई आए ना, वहीं बैठा बड़े का बेर करे लड़ाई आए ना, वहीं बैठा बड़े का बेर। जनमा जब नारंतक लाल और फेंक्या सिंध बीच ततय का। अरे वह तो जिंदा यह है भुआल राज बरियारी आए ना, वह तो जिंदा यह है भुआल राज बरियारी आए ना, वह तो जिंदा यह है भुआल राज बरियारी आए ना, वह तो जिंदा यह है भुआल। वह बेहे बावले पूरे दरम्यान और करता राज बेरे बलेवान। हरे आज्ञा दीजे दया निधान खबर पहुंचाई जाए ना, आज्ञा दीजे दया निधान खबर पहुंचाई जाए ना, आज्ञा दीजे दया निधान खबर पहुंचाई जाए ना, आज्ञा दीजे दया निधान। हरे पाए आपका जो परिवाना
अगर आपकी सूचना पाएगा, हाँ चिट्ठी पाएगा, वाह तो अपनी सेना लेकर के जरूर आएगा बाबा और आएगा तो आपको विजय प्राप्त करके दिखाएगा। यह हरे पाए आपका जो परिवाना और फौरन होगा लाल रवा। हरे उस दिन लंका के दरमियाना विजय कराई जाए ना, उस दिन लंका के दरमियाना विजय कराई जाए ना, उस दिन लंका के दरमियान विजय कराई जाए ना, उस दिन लंका के कराए जाए ना, कराए जाए ना, उस दिन लंका के दरमियान विजय कराई जाए ना, उस दिन लंका के दरमियान विजय कराई जाए ना, उस दिन लंका के दरमियान। हरे मारे जब नारंतक बाण भैया, मारे जब नारंतक बाण और भगी है छोड़े रामा मैदान। हरे उस दम लंका के दरमियाना फाग मचाई जाए ना, उस दम लंका के दरमियाना फाग बधाई जाए ना, उस दिन लंका के दरमियान फाग बधाई जाए ना, उस दिन लंका के दरमियान। यह बतिया सुन के रावण बहुत खुश हुआ। बा बाबूजी इतना खुश हुआ बा कि ठहाका मारकर हंसने लगा। बाबा रावण कैसे हंसत रहन? या ठहाका मार के रावण हंसने लगा। हे भैया, और खुश होकर करता क्या है? सुनते रावण भा खुशहाल और पाती लिखे लागे तते का। हर लजियारा खाया के लाल बड़े ताबाही आए ना, लजियारा खाया के लाल बड़े ताबाही आए ना, लजियारा खाया के लाल बड़े ताबाही आए ना, लजियारा खाया काला। मारा गे चाचा तुहार, मारा गे चाचा तुहार अब मर गए मेघनाथ सरवा। हरे राम लक्ष्मण अवध कुमार दोनों भाई आए ना, राम लक्ष्मण अवध कुमार दोनों भाई आए ना, राम लक्ष्मण दोनों अवध कुमार आए ना, राम लक्ष्मण दोनों भाई आए ना, दोनों भाई आए ना, राम लक्ष्मण कुमार दोनों भाई आए ना, राम लक्ष्मण कुमार दोनों भाई आए ना, राम लक्ष्मण कुमार। यतने नाय हरे लंका जरी के होए गए रात और जानो बचे न पाए खा। हरे बेटा मिटने वाले साग बड़े बुराई आए ना, बेटा मिटने वाले साग बड़े बुराई आए ना, बेटा मिटने वाले साग बड़े बुराई आए ना, बेटा बुराई आए ना, है बुराई आए ना, बेटा मिटने वाले साग बड़े बुराई आए ना, बेटा मिटने वाले साग बड़े बुराई आए ना, बेटा मिटने वाले साग। हरे लजिया के मोर बचावा। बेटा वाह ये लंका नगरी शमशान हो गई है, अरे वाह अब यहाँ का ताज राज रिवासत सब खत्म हो गई बा। वाह एक काम करो, इस पत्र को पाते पाते अपनी सेना लेकर के चले आओ। हरे लजिया के मोरे बचावा और बेटा दुश्मन मारे भगा। हे भैया, और बेटा दुश्मन मारे भगावा और शासन लंका के चलावा, ताज बंधाए जाए ना, शासन लंका के चलावा, ताज बनाए जाए ना, शासन लंका के चला ताज बनाए जाए ना, शासन लंका के बनाए जाए ना, बनाए जाए ना, शासन लंका के चला ताज बनाए जाए ना, शासन लंका के
इसी तरह से बाबूजी रावण चिट्ठी को लिखकर तैयार कर दिया। वाह अब रावण की चिट्ठी तैयार हो गई बाबूजी। चिट्ठी लेकर जाएगा कौन? डाकुआ। डाकुआ नहीं पागल, डाकिया। हाँ डाकिया जाएगा चिट्ठी लिखे। हाँ। देखें लंका का राजा रावण है, मौके पर डाकघर मौजूद रहा। अरे वाह जब चिट्ठी तैयार हो जाती है तो तुरंत डाकिया को बुलाते हैं वाह और बाई हाथ से चिट्ठी भिजवाते हैं। जब चिट्ठी लेकर डाकिया जाता है, यहाँ पे तर्ज बदल जाती है। देवरिया भाग लगत बा। वाह भैया वाह। वाह देखे मास्टर इसी भाव में कहना है, हरे तावा के रोटी तावा पे रह गए, अरे हाथे का रोटी कठौती माँ। हरे चढ़ली जवनिया में खूब मजा ले लो, एक दाव ले तो बुढ़ौती माँ। लाइन और बा, कौनो देवर अपने भौजाइश कहत रहा हो। काव कहत रहा। काव कहत रहा बताई। हाँ अरे नए नए खादी से ऊसड़ चलागा, अरे मियड़ गवा चक बंदे माँ। हरे काहे से धान कुटबो है भौजी, मूसर गवा नस बंदे माँ। ये तो बाबूजी तर्ज रही। ये तो सब पहले का रहा। अब के का हुआ है? अब के का हो जाने हो? हाँ बताए दिया। अरे साड़ी लाया साया लाया और लाया तुलारिया। अरे अब कहीं बाला में बेला बाटम से आएगा, लौंडन से मारव नजारिया। के बाला में बेला बाटम से आएगा, लौंडन से मारव नजारिया। हाँ लौंडन से मारव नजारी मोरे रामा, लौंडन से मारव नजारिया। के बाला में बेला बाटम से आएगा, लौंडन से मारव नजारिया। अब के बाला में बेला बाटम से आएगा, लौंडन से मारव नजारिया। और कुछ बा? हे भैया देखें इसी भाव में जब रावण की चिट्ठी तैयार हो गए तो डाकिया चिट्ठी लेके जाता है। कैसे जाता है? फौरन लंका से हुआ रवाना और धावना लइके चला परेवाना। हरे लइके बिदैया दसानन से धैले बेबावलपुर के डगारिया। के बेदैया दसानन से धैले, अरे बेहबावलपुर के डागारिया। हरे रतिया बघेला पहुँच गवा जाके नाराम तक नगारिया।
रात हो गई बाबूजी। चिट्ठी लेकर डाकिया चला जा रहा है, सारा दिन बीत गया, रात भी बीत रही है। रतिया बघेला पहुंची गवा जाके, हरे नारंतक की नागारिया, हरे सोतल रहा रनिवा से मधुपत उठ गए ले पारिया। सूतल रहा रनिवा से भूपत, हरे उठ गईले पाके खबारिया। हरे पाती पढ़े जब गढ़ लंका के, दहिया से फूटे लवारिया। लागी गई अगिया फरक उठी अखिया, हरे तब दहले तुरत डारिया। हरे सेनापति तैयार करा जल्दी से, जतनी है लाश कारिया। बेहबावलपुर के जतनी सेना फौरन करा तैयार सुना, बेहबावलपुर के जतनी सेना फौरन करा तैयार सुना। शमशान होए गे गढ़ लंका यो फर के आँखी हमार सुना। दासी जाए के बिंद मते से कहने लगे पुकार सुना। कहने लगी पुकार सुना, धूपत जात यहाँ गढ़ लंका रथ बाटे तैयार। सुनते राने बिंद मते अब चले साज के थाल सुना। पहुँची रानी रथ के आगे कनकै सुधे विसार सुना। है प्रीतमा अरजी एक हमारे सुना। देखें बाबूजी, चिट्ठी पहुंच गई बेहबावलपुर। बेहबावलपुर रावण का बेटा नारंतक है। बेहबावलपुर का राजा नारंतक है। नारंतक को चिट्ठी रात में मिलती है करेक्ट 12 बजे। बाबूजी नारंतक जब चिट्ठी को पढ़ता है तो उसमें लिखा है साफ साफ अक्षरों में, बेटा अपने लंका नगर की जितनी भी सेना रही सारी सेना राम की सेना द्वारा मारी गई। दूसरी बात, पूरा परिवार मारा गया। आज इस लंका नगर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचा है। इस पत्र को पाते पाते अपनी सेना लेकर के लंका तत्काल पहुंच जाओ। यह बतिया पढ़ते मान बाबूजी आंखें लाल लाल हो गई। नारंतक की आंखें लाल लाल हो गई। क्रोध से भर गया नारंतक। तुरंत अपनी सेना को आदेश करता है कि हमारी जितनी भी बेहबावलपुर की सेना है इसी वक्त रातों रात तैयार होनी चाहिए। रातों रेता में तैयार हो जाए। रातों रेता में नहीं, रातों रात तैयार हो जाए सारी सेना। सुबह सूरज निकलते निकलते लंका नगरी में पहुंच जाना है। ये बात
पूरे बेहबावलपुर में गूंजने लगी। सारी सेना तैयारी में लग गई। इधर सारी सेना तैयार हो रही है और उधर देखें ये सूचना नौकरानी को मिल गई। जब दासी को पता चला तो दासी सोच रही है कि महाराज तो अपनी सेना को आदेश दे दिए, सेना लेकर कल सुबह लंका के लिए रवाना होंगे, लेकिन अभी महारानी जी को नहीं पता है। इस बात को मैं चल करके महारानी जी से बताती हूँ। अब देखें नौकरानी तैयार हो गई और महारानी का नाम बाबूजी बिंदुमती रहन। नारंतक की पत्नी का नाम बाबूजी बिंदुमती है। बिंदुमती के पास नौकरानी पहुंच गई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। महारानी जी, आपके पास मैं एक सूचना लेकर आई हूं, हमारी बात मान लो। और राजन अपनी सेना लेकर लंका जा रहे हैं। मैं आपसे यही बताने आई हूं। जब इस बात को बाबूजी नौकरानी की बात सुनती हैं महारानी जी, तो महारानी जी तुरंत थाल में आरती सजा लेती हैं। थाल में आरती सजा लेती हैं और सुबह होते होते अपने पति के सामने जाकर के पेश हो जाती हैं और अपने पति से निवेदन करती हैं। तर्ज वही भोजपुरी में है बाबूजी। हेलो हेलो, देखें ये हमारे भैया शिवदयाल जी हैं। शिवदयाल जी की तरफ से 51 रुपए का अनुदान आया है। भैया के बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। अब बिंदुमती बाबूजी थाल में आरती सजा के अपने पति के सामने पेश हो गई है और अपने पति से निवेदन करती हैं। कैसे करती हैं? तर्ज लागत बा मास्टर। कैसे? अरे झुलनी का रंग साचा हमार पिया, सोनरवा बनावे झुलनिया, कवन सोनरवा रंग पड़े नहीं काचा हमार पिया, रंग पड़े नहीं काचा हमार पिया, रंग पड़े नहीं काचा हमार पिया। इसी भाव में बाबूजी देखें गाने के कहानी पर आ जाओ। बिंदुमती अपने पति से कहा दिव्या ए भैया स्वामी लियाए चला, करब सासू से मिलनवा ले आए चला, हेलो हेलो, ये हमारे भैया डॉक्टर सत्य प्रकाश पाल जी की तरफ से, ये मौरावा की धरती से चल कर आए हैं। भैया की तरफ से 101 रुपए का अनुदान आया है। भैया के बहुत बहुत धन्यवाद और सुखी जीवन की कामना है। करब सासु से मिलन ले आए चला, करब सासु से
स्वामी जी हम सुना है कि आप लंका जा रहे हो। वाह आपसे निवेदन है हाँ, कि जब से हमार तोहार शादी भय बाबा आपके घर में बेह के आयन है, हाँ, अब अहीं तक सास ससुर के दर्शन नहीं पाए हैं। वाह भैया एक औरत ये बिंदमती है कि अपने सास ससुर के दर्शन के लिए प्यासी है, वाह और हमारे तोहरे घरे के औरतें जब आ गई हैं हाँ तो आजकल जौन औरतें आवती हैं सोचत यहाँ सास ससुर से अलग हो जाए। और का कब पकड़ के कहूँ खा ली। हे भैया कितना जल्दी अलग हो जाई, अब मलकई हमार चले लगा, हुकूमत हमार चले लगी। करबे सासु से मिलन वाले आए चला, हाँ देखें ये बड़े भैया दिनेश कुमार पाल जी ये घर मालिक हैं। भैया की तरफ से 201 रुपए कम दान आया है। भैया के बहुत बहुत धन्यवाद है, सुखी जीवन की कामना है। सासु ससुर के हम पूजबे चरनावा, सासु ससुर के हम पूजबे चरनावा, हम धरबे चरनावा, सासु ससुर के हम धरबे पैया लागो सजनवा ले आए चला, पैया लागो सजनवा ले आए चला। एक बात और बा स्वामी जी, हम सुना है कि लंका नगरी सोना और चांदी तांबा का बनी बा। आज तक जितना मकान देखे है हम या तो कच्ची दीवार माटी के मकान खपड़ेला छावा छपरा वाला, अब वहीं तक और देखे है तो पक्का मकान ईंटा मोरंग सीख सरिया के। लेकिन आज तक स्वामी जी हम सोना चांदी तांबा के मकान नहीं देखे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मुझे वो सोने वाला मकान दिखावा जाए। सोने के नगरिया दिखाए जा संवरिया, सोने के नगरिया दिखाए जा संवरिया, दिखाए जा संवरिया, सोने के नगरिया दिखाए जा संवरिया। लागल हमरो धियानवा ले आए चला, लागल हमरो धियानवा ले आए चला, लागल हमरो धियानवा ले आए चला। हंस के बोला नारम तक क्यों रहे हो आंसू ढार सुना भय, हंस के बोला नारम तक क्यों रहे हो आंसू ढार सुना, चलो हमारे साथ प्रिय क्यों होती हो लाचार सुना, चलो हमारे साथ प्रिय क्यों होती हो लाचार सुना। हेलो न्यारी लीला तोहरे गुण गावत संसार, तक तैयारी चली भाग गढ़े लंका की वारी, बदला लेने को बलकारी, भारी सेना संग में चली करत जय जयकार।